सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी है। सर, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा कहीं ना कहीं किसानों का कुछ हल निकलेगा, कुछ समस्या का समाधान होगा, लेकिन उल्टा ही तस्वीर सामने आता है जहां किसानों पे लाठीचार्ज होती है, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। तो सरकार तो सूद नहीं ले रही है, क्या चंद किसान मान रहे हैं, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा चुनाव पे, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जब दो बातें कही थी, आपको अगर ध्यान होगा कि हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे ख़त्म करवाएगी। मैंने खुद कहा था, और ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और फिर ये भी कहा था मैंने कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और आप विश्वास रखिए कि सरकार अगर नहीं लेती है तो यूपी में ये भाजपा सरकार बिल्कुल उखाड़ के फेंक दी जाएगी। किसान ने पूरा मन बना लिया है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेंगी और जमानत जब्त होंगी, हाल बुरा होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो कुछ किसान हैं वो क्या बिगाड़ लेंगे, क्या नतीजे थोड़े बदल नहीं, उनकी नज़र में कुछ किसान है ना, वो तो कहते हैं कि कुछ ही किसान है, क्योंकि उन्हें ये प्रचार करना है, इसीलिए तो वो हमारी ताकत कम आंकते हैं ना। पर हमें मालूम है, देखिए, जब हमारी पंचायतें होती हैं अलग अलग जगह पे, अभी तक सैकड़ों पंचायतों हो चुकी हैं और आप लोगों ने कवर किया है, किसी पंचायत में आपको लाखों से कम की भीड़ दिखी। यहाँ तक कि जो संसद हम बुलाते हैं, आप हमारे साथ में हैं, जयपुर से हैं और आप हैं जोधपुर से हैं, आप जोधपुर में संसद बुलाई गई, पंचायत बुलाई गई, जयपुर में मैं खुद था उस संसद में जो बुलाई गई, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। तो हर जगह किसान बड़ी संख्या में उसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो लखीमपुर खीरी में जो ये खूनी हत्याकांड हुआ है, उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में सरकार के लगातार, मतलब चारों तरफ जो लोकल लोग हैं वो न पहुंच पाए, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। उसके बावजूद भी 50,000 लगभग लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहने को सरकार जो चाहे कहती रहे, खुशफहमी पालती रहे, लेकिन किसान आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। सरकार को समझने की जरूरत है, नहीं मानेगी सरकार तो उखाड़ के फेंक दी जाएगी। आप तो लगातार सक्रिय हैं यहाँ पे आंदोलन में, तो ऐसे में जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी बंगाल में, यूपी को लेकर किसान या किसान नेता आप लोग क्या? नहीं, देखिए, वो रणनीति है, हम आपको बताएंगे नहीं, वो हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे जमीन पर उस रणनीति को लागू करेंगे। रणनीति कभी बताने के लिए नहीं होती, वो चर्चा का विषय नहीं है, वो लागू करने का विषय है। जब लागू होगी आप अपनी आंखों से देखोगे, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जितना मैं कह रहा हूं शायद उससे ज्यादा सफल हमारी रणनीति रहेगी। और जो रणनीति होगी इसको पूरा तय करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी लीडरशिप है वो तय करेगी, उसके बाद ये सारी चीजें। आपने बंगाल में तो ममता बनर्जी का समर्थन किया था, किसानों ने किया था, यूपी में कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, कौन हरा सकता है? ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, जिसको वो करेंगे या जैसे वो करेंगे उसी के अनुसार होगा। अगर संयुक्त किसान मोर्चा का डिसीजन ये रहेगा कि भी चाहे बीजेपी को हराओ चाहे जिसको दो, तो उसी हिसाब से काम होगा। वो लोगों के ऊपर है कि भाई बीजेपी को नहीं देना, फिर किसको देना है वो लोग सोचें। अगर कि संयुक्त किसान मोर्चा ये लेगा कि भी पर्टिकुलर पार्टी को देना, जो भी डिसीजन होगा इसमें व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है, ना मेरा ना किसी का, जो भी होगा संयुक्त किसान मोर्चा का डिसीजन होगा, वही डिसीजन फाइनल होगा, उसी डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। के लिए कृषि कानून बिल को साइड रखते हैं, तो और भी ऐतिहासिक फैसले जो योगी जी या मोदी जी ने लिया है तो उसको किसान नहीं देख रहे हैं क्या? ऐतिहासिक फैसला मोदी या योगी मसला ले सके, और ऐतिहासिक तो बहुत दूर की बात है। बड़े कुछ नहीं लिए जिससे लोग कांप जाते थे, वो सब फैसले लिए। कौन कांपता भाई? हम तो नहीं कांपे, यहाँ किसान नहीं कांपे, और पाकिस्तान तो कांपता ही रहता है, सपनों में कांपता पाकिस्तान। फिर उसके यहाँ जाके बिरयानी भी खाते हैं, मोदी जी जाते हैं उसमें, जाते हैं उनके यहाँ क्या कहते हैं जन्मदिन में जाते हैं, उनसे जो अपनी जो बड़ी उनकी अच्छी तालमेल भी होती है। और चीन को लाल आंखें दिखा रहे, वो लाल आंखें तो पता नहीं सफेद हो गई या काली हो गई, क्या हुआ पता नहीं लगा। तो ये सपने में कांपते रहते हैं, हवा में ये सारी चीजें होती हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कम से कम योगी राज में हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है? यार, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये देश अकेले हिंदुओं का नहीं है, ये देश इस देश में रहने वाले सभी लोगों का है, सभी जाति धर्मों के लोगों का है। हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है, पारसियों का भी है। हर किसी का ये देश है। ये देश भिन्न भिन्न फूलों का एक बेहतरीन खूबसूरत गुलदस्ता है, हमें इसी की बात करनी चाहिए। और जो हिंदू की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हिंदू और
हिंदुत्व की बात करें कि उन्होंने हिंदुओं को डराया ही है और कुछ नहीं किया है, हिंदुओं का नुकसान ही किया है और कुछ नहीं किया है। मैं आप जो बात कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, फिर आपको बता रहा हूं, ये जो निजीकरण किया जा रहा है, पूरे देश को जो बेचा जा रहा है, और जो योगी जी जो पूरा ये मोदी जी जो लेकर आए हैं पूरा 196 पेज की 2 वॉल्यूम में जो किताब छाप के उसमें कीमत रखी है कि ये जो एयर इंडिया बिकेगा तो इतना, बीपीसीएल बिका तो इतना, और ये जो अलग अलग तरह से हैं, इन सब की जो कीमत लगा रखी है, इस सब से जो बेरोजगारी बढ़ेगी, 80% रोजगार खत्म हो जाएगा। आप मान लीजिए 80%, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, यानी जितना रोजगार इन उद्योगों में आज है उसमें से जैसे ही प्राइवेट में जाएंगे 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो 80% में किसकी नौकरियां खत्म होंगी? आप मुझे बताओ जरा। मैं मानता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, उनको तो निकाल ही दोगे, लेकिन उस सबके बावजूद भी उसमें से 50 से 60% केवल जनरल समाज के लोग होंगे, जिन्हें हिंदू कहते हो वो लोग हैं। तो आप हिंदुओं की नौकरी खा रहे हो और आप कह रहे हो हिंदुओं का भला कर रहे हो। आप हिंदुओं को डरा के केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। हिंदुओं का अगर भला करते तो इतनी 17 करोड़ इस देश में आज की तारीख में डिग्रीधारी लोग बेरोजगार हैं, उनमें कितने होंगे हिंदू? आप बताना जरा मुझे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें से कम 12 करोड़ लोग निश्चित रूप से हिंदू होंगे। उन्हें नौकरी दे दो आप, आपको पता लग जाएगी कि आपका हिंदू प्रेम क्या है। आप उनको नौकरी नहीं दे रहे, जहां वो नौकरी कर रहे वो नौकरी खा जा रहे हो, तुम उन्हें खत्म कर दे रहे हो, तो कैसा तुम्हारा हिंदू प्रेम है भाई? और ये जो कोरोना में जो जितने लोग मरे हैं उनमें बहुत संख्या हिंदुओं की है। जो आप देख लेंगे कि वहां पे प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में जो रेती में लाशें गड़ी हैं वो किसकी? मुसलमान की तो नहीं है, वो तो हिंदुओं की लाशें हैं। जो गंगा में बहाई गई हैं वो हिंदुओं की लाशें हैं, सबने देखी हैं, 2000 से ज्यादा लाशें। तो हिंदुओं को कह के हिंदू हिंदू हिंदुत्व कह के हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हिंदू भी इस बात को समझ रहा है कि भाई इस सरकार ने, इस पार्टी ने हमारा नाम लेके हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया।